हुए हैं हमारे साथ और निशान है पाकिस्तान के अदब का। इफ्तिखार आरिफ साहब के लिए बहुत सारी तालियां इस साल। अब ये मेरे लिए भी खुशबख्ती है कि मैं भी इनके साथ हिलाल इम्तियाज वसूल करूंगा। जस्टिस मकबूल बाकर साहब, वज़ीर आला सिंध, आप सब उन्हें जानते हैं, उनके हाई कोर्ट के फैसले, उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले कितने ये रुजत पसंद हैं, कितने ये प्रोग्रेसिव हैं। बाज़ औक़ात तो इनकी तकरीर सुन के पिछले थिएटर फेस्टिवल में जब इन्होंने आके तकरीर की तो पहले तो मेरी लिखी हुई तकरीर पढ़ी थोड़ी सी, उसके बाद अंदर का कॉमरेड बाहर आ गया और जो इन्होंने तकरीर की है कि इस मुल्क को कैसा होना चाहिए, इसके मजदूरों को कैसा होना चाहिए, इसमें औरत का क्या रोल हो, ट्रेड यूनियंस का क्या रोल हो। तो जेल थाने भी गए, खुद भी बंद हुए हैं एजिटेशन के लिए, जमहूरियत के लिए। तो एक भरपूर वेलकम हम सबके साथ मकबूल बाकर साहब के लिए करेंगे। मेरे लिए तो ये इतने बड़े एजाज की बात है। मैंने 16 बरस पहले जब ये काम शुरू किया तो ज़हरा आपा की सरपरस्ती, मुश्ताक अहमद यूसुफी की सरपरस्ती, डॉक्टर असलम फरूकी, फरमान फतेहपुरी, लुत्फुल्लाह खान, जमील जालबी, जमीलुद्दीन आली और शमशीरुल हैदरी, नबी भाई बलोच और सिराज मेमन साहब, सारे बड़े अदीब उर्दू के, सिंधी के, शौकत सिद्दीकी साहब, सबकी ब्लेसिंग थी। इस अदारे का ये हाल था कि खाक उड़ती है दरे दिल पे बयाबान की तरह। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये किया कि जो मेरे बुजुर्ग थे, और ये असद मोहम्मद खान साहब, ऐसा कोई दूसरा आदमी ला के दिखाएं, आरजू लखनवी के बाद किसी ने ऐसे गीत लिखे हों, या वासोदे की मरियम देखें आप। तो ये सारे के सारे मेरे दोस्त भी थे, मैं इनके घरों को जाया करता था बचपन में, रईस अमरोई और तकी साहब के घर पे, सलीम अहमद के, भाई कमर जमील के, शौकत सिद्दीकी के, निसार बज़मी के, और ये हमारे यार थे, उबैदुल्ला अलीम, जमाल सानी, सगीर मलाल। एक यार मेरा आया है ह्यूस्टन से, आरिफ इमाम, हाथ खड़ा कर भाई, हाँ बाहर सिगरेट पी रहा, खैर। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये पूरी कतार है, कोई ह्यूस्टन से आया है, कोई LA से आए, कोई न्यूयॉर्क से आए, कोई जापान से हिरोजी कतावका साहब आए हैं, या हमारी बहन ईरान से आई हैं, उर्दू का काम कर रही हैं, खलील तोकार साहब टर्की में उर्दू का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिर ये सारे लोग, बासित जलीली और वकील अंसारी साहब, सईद नकवी साहब के दुनिया के आला अदब से बहुत शानदार तराजम है। फिर हमीद शाहिद, वो नासिर अब्बास नैयर, आज के दौर की एक नुमायाँ आवाज़ है, मुबीन मिर्ज़ा साहब, अखलाक अहमद, यहाँ कहानी लिखने वाले हैं, नावल लिखने वाले मिर्ज़ा अतर बेग बहुत साल बाद तशरीफ़ लाएँ, बहुत भरपूर तालियाँ कि उन्होंने आज के उर्दू ज़बान जिसमें आग का दरिया लिखी गई और उदास नस्लें और बस्ती और वासुदे की नज़में, वासुदे की मरियम और ढेर सारी चीज़ें, तो आज भी ऐसे लोग हैं कि वहाँ से आगे लेके गए और जो दुनिया में नावल लिखे जा रहे हैं, और उसको किस तरह से, इनका मसला वही है जो जेम्स जॉइस का मसला है, मेरा मसला है, इन दोनों का मसला नहीं। तो जेम्स जॉइस मैंने मिर्ज़ा साहब पहली बार मैट्रिक में पढ़ी, यूलिसिस, मैंने कहा ये क्या है। फिर जब यूनिवर्सिटी में आया तो मैं समझा मैंने 2-4 और साल अदब पढ़ा है, फिर समझ में नहीं आया, और हर दफ़ा एक नया डायरेक्शन दिखाया। इनकी किताब आई तो मुझे, इनका नावल आया तो मुझे, राहत काज़मी जो हमारे मुल्क के बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा तुमने पढ़ा, तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा भाई तुमने क्या पढ़ा। फिर मैंने पढ़ा, मैंने नासिर को फ़ोन किया, मैंने बोला ये कौन साहब है, मिर्ज़ा अतर बेग, फिर ये आप तशरीफ़ लाए थे। तो सभी हमारे दोस्त, प्रोफेसर अब्बासीन साहब पेशावर से आए, बहुत बड़े पश्तो ज़बान के आदमी हैं, उर्दू के। सरवत हमारी बड़ी बहन है, इनका बहुत काम है पंजाबी में, इनके खानवादे का जो काम है वो तो पूरे पंजाब पे आसान है। और किश्वर आपी और ये लोग सखर में, गाजी साहब 10-10 घंटे की ट्रैवलिंग करके बीमारी की हालत में जैसे ये सब तशरीफ़ लाए, और नूरो उदा और मुनव्वर सईद और मुस्तफ़ा कुरैशी और गाजी साहब, एवरेज उम्र इनकी 86 साल है, और जस्टिस साहब, ये सारे के सारे बस में बैठ के शक्कर गए जिसका आपने इफ्तिताह किया था।
हमारे अदीब उनका कमिटमेंट लिटरेचर के साथ, हमारे ज़ियाउल हसन साहब तशरीफ़ लाए, मेरी बहन है हमीदा शाहीन वो भी यहाँ बैठी हैं, वो तशरीफ़ लाई। तो सखर ने इस मुल्क के जो एक नर्व्स हैं उसकी डायमेंशन चेंज की है। आप में से अक्सर को पता चला होगा, हम पहले गए थे तो वहाँ तो डाकुओं का चर्चा था बस। जस्टिस साहब को भी पता है, चारों तरफ जैकबाबाद और इधर और शिकारपुर और घोटकी या मौलवियों का काफ़ी असर रसूख है। हमें लोगों ने बहुत डराया, जैसे यहाँ भी डराते थे। तो फिर हमें फहमीदा कि वो नज़्म याद आई, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे। तो फिर हमने ये सोचा, जस्टिस साहब जब पहली कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गोपी चंद नारायण, शमीम अनफी साहब, खलीक अंजुम साहब, इफ्तिखार आरिफ, ज़ारा आपा, किश्वर पीजा साहब बैठे थे, तो मैंने एक तकरीर की थी, मैं सीधी सीधी मैंने कहा कि देखें इस शहर में जिस रोज़ इफ्तिखार आरिफ की सदारत में 7 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, 12 बड़े स्कॉलर इंडिया से आए हुए थे और पाकिस्तान के सारे बड़े लोग, अब्दुल्ला, इंतज़ार, तारड़ साहब। तो मैंने कहा कि देखें रिक्शे की टक्कर से भी आप मर सकते हैं, हार्ट अटैक से भी मर सकते हैं और किसी अंधी गोली से भी मर सकते हैं। क्या खूबसूरत मौत है कि इन सारे बड़े लोगों के दरमियान अगर बम धमाके में मारे जाएं तो सारी ज़िंदगी याद रखा जाएगा कि ये हुआ। तो सारी दुनिया में तो ये तहजीब की अलामत होती हैं और अदब की अलामत होती हैं। बदकिस्मती से हमारे साथ जो हुआ है, इस शहर को भी नफ़रत की बुनियाद पे एथनिक तकसीम, सेक्रेटेरियन तकसीम, पॉलिटिकल तकसीम, सारी दुनिया के जो मेगापोलिस होते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो टोक्यो हो, इस तरह के शहरों में सारी दुनिया से लोग आके आबाद होते हैं। एक मखलूक तो उनकी सकाफत होती है और वो मल्टी लिंग्वल, मल्टी कल्चर सिटी होती है। हम 76 साल से लगे हुए थे, जालपी साहब ने बड़ा काम किया कि पाकिस्तानी अदब क्या है। फिर कुछ साल पहले हमने, अदी नूरोदा शाह ने, हम सब ने मिलकर सोचा कि ये उर्दू कॉन्फ्रेंस को इससे आगे कहाँ लेके जाएंगे, जब तक सही मानों में इसको हम कौमी सकाफती कॉन्फ्रेंस में तब्दील कैसे नहीं करेंगे। तो फिर हमने अपने दोस्तों को टेलीफोन किए, अब्बासीन को किया, सरवत बाजी को किया, हमारे सिंधी के अदीब डॉक्टर अयूब यहाँ बैठा होगा, नसीर मेमन यहाँ बैठा हुआ है, और बलोची वही नूर भी यहाँ होगा, हमारा बलोचिस्तान का नुमाइंदा है लेकिन उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, वो उर्दू और बलोची का बहुत खूबसूरत शायर है। तो इनको, और अगले बरस से हमने उर्दू कॉन्फ्रेंस में ये 6 ज़बानें ऐड कर ली और थोड़ी थोड़ी आवाज़ें उठी कराची से शुरू में, और वो आवाज़ें राहत सईद साहब की नहीं थी या किसी पढ़े लिखे आदमी की नहीं थी कि यार एक ही तो हमारी चीज़ थी, प्योरिटी थी इसके अंदर। भाई उर्दू में प्योरिटी कहाँ से आ गई? तुर्की, अरबी, फ़ारसी, बाद में पंजाबी, इतनी ज़बानें मिली, उर्दू बनी। तो उर्दू की एक्सेप्टेंस हमने सोचा उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बाकी पाकिस्तान की जो बड़ी ज़बानें जिनका आला अदब, अरे सराइकी में आप देखें बुल्ले शाह से लेके शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, पंजाबी वारिस शाह और मियाँ मोहम्मद, और इसी तरह सिंधी में हमारे पास शाह लतीफ़, सचल, और इसी तरह बलोची में हमारे पास कैसे कैसे लोग हैं। तो हमने कहा कि इसमें इनको सबको शामिल करते हैं, और उसके बाद तो इसका लाजमी हिस्सा ये ऐसा बन गया है। और यहीं से फिर हम की बात शुरू हुई, यहीं से सारे ज़बानों के अदीबों ने मिलकर, हिंदुस्तान के अदीबों ने भी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बॉर्डर पे फौजें खड़ी थीं, एक करारदाद, सईद भाई उस साल आप आए हुए थे अमेरिका से, हमने पास की जिसमें हिंदुस्तान के सारे अदीब भी थे कि जंग इंसानियत की दुश्मन है, और उसमें शायर की नज़में पढ़ी गई और जोश साहब को पढ़ा गया, और वहाँ से हमने बुनियाद डाली। और ये एजाज़ अलबत्ता इस आर्ट्स काउंसिल को हासिल है वो सब मेरे बुज़ुर्गों की वजह से, जो किसी भी एथनिक तकसीम की बुनियाद पे नफ़रत को बुनियाद नहीं बनाते थे, जो आपके इल्म की बुनियाद पे बनाते थे। और सबसे आला रुतबा ये नहीं है कि आप 90 साल के हो गए, वो भी बड़े है कि सलाम करें उन्हें। सबसे आला रुतबा वो है कि जो आपको आपके इल्म की वजह से मिले। आपके साथ सैर अंसारी साहब सामने बैठे हुए हैं, मतलब एक पूरी। तो
बढ़ता चला गया। हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि सिलसिला कहाँ जाएगा। फिर हमने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल, यूथ पे ज़्यादा फोकस किया। आज भी मेजॉरिटी में यहाँ यूथ बज, तुम लोग अपने लिए ताली बजाओ सारे नौजवान। हाँ, ये कोशिश करके किया। ये पीरजादा साहब ने, इफ्तिखार भाई ने मुझे कहा कि जब तक ये लोग शामिल नहीं होंगे, अभी सोहेल वड़ाई साहब ने देखा लाखों लोग सक्कर में 95% यूथ, लाहौर में यूथ, कश्मीर सारा भरा हुआ और यूथ, तो ये कोई अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता। ये एनर्जी उनकी जो मैंने बचपन में, मेरे घर वाले समझते थे मैं आवारगी करता हूँ, सारी रात शेरी महफिलें होती थी और उस ज़माने में फ़लसफ़े का भी भूत चढ़ा था, तो जितने वेस्टर्न फिलोसोफर हैं उन पे हम आपस में ऐसे लड़ते थे कि जैसे कि ये बहस आ गई और इस पे। लेकिन उस आवारगी ने बड़ा फ़ायदा दिया। मुझे ये समझ में आ गई कि असल क्या है, नकल क्या है। और मीर साहब का एक शेर है, सब पे जिस बार ने गरानी की उसको ये नादवा उठा लाया। और दूसरा ये हुआ, तो मैं तो प्रेस क्लब में बैठता था 40 साल से, तो मैंने देखा यार मैं साफ़ी तो हूँ नहीं। मेरे अब्बा ने मुझे एक गाड़ी दी हुई थी जब यूनिवर्सिटी गया था, और मुझे पॉकेट मनी भी हज़ारों में मिलता था 1980 में। और मेरे दोस्त मज़हर अब्बास और इनकी तनख्वाहें थी 350 रुपये, 400 रुपये, और मेरा इरादा नहीं था कोई करप्शन करने का। और फिर सोहेल वड़ाइच और हम कोई 35-40 बरस नहर पे हम घूमते रहते थे, और ये दुनिया के मसले, और वो जो एक ख्वाब नहीं था कमर जमील ने जो कहा था कि इसके अजल गिर व अबताब, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब, वो ख्वाब देखते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये नहीं सिखाया कि मायूस होना है। और फैज साहब ने कहा है ना, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल पर तो फ़कत एक घड़ी है। मैं अपने दोस्त का तारुफ करा दूं, हाँ, हिम्मत करो जीने को अभी उम्र पड़ी है। बखीत साहब मेरे दोस्त हैं अवाइल जवानी के, मैं थोड़ा सा ज़्यादा जवान था, इनकी मसें भीग रही थी, पिछले 25 साल से यहाँ हैं, और ये उर्दू हम में से बेशतर लोगों से अच्छी बोलते हैं और गज़लें ही सुनते हैं। मुझसे भी फरमाइशें कर करके गज़ल, गालिब की गज़ल, इफ्तिखार आरिफ की गज़ल, इनके लिए भरपूर तालियाँ। ही इज़ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन UAE। और वो जो शेख जैद ने उस ज़माने में, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और जो बड़े लोग थे, वो जो एक दोस्ती का हाथ मिलाया था, इनकी तरबियत भी उनकी दूसरी नस्ल से हुई है, तो इन्होंने भी पाकिस्तान को और UAE को इक़्तिसादी तौर पे करीब लाने के लिए, रोज़गार के लिए, न सिर्फ ये, मैं 3 दफ़ा वहाँ की वर्ल्ड कल्चर समिट में गया हूँ, क्योंकि अब एक बहुत वाइब्रेंट जगह, आपको पता है उर्दू की भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और टेक्नोलॉजीज़ की भी, तो मुझे यकीन है कि ये जो दोस्ती है हमारी, जो मेरी और बखीत की है, लेकिन ये दोस्ती पाकिस्तान की और UAE की जो हमारा ब्रादर इस्लामी मिल्क है, हम मिल के, हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तानी लिटरेचर को, फिर वहाँ पर जो एक बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनी है, उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि मैं पाकिस्तानी ज़बानों का लिटरेचर वहाँ पे पहुँचाऊँ। तो मैं तो बोलता ही चला जाऊँगा। वो हमारा एक दोस्त है, पानी पिलाओ भाई किश्वर आपा को, बोल मैं रहा हूँ, प्यास किश्वर आपा को लग रही है। तो मेरा तो वो है, कभी रोए कभी गाए कभी तकरीर करे, ऐसे पागल के लिए क्या कोई तदबीर करे। तो मैं तो दाएं बाएं दरमियान कहीं से भी बोलता रहूँगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग, बहुत से लोग बहुत अरसे बाद दूर चले गए, ईरान, अमेरिका, बरतानिया, जावेद हसन मेरे यार हैं, आयरलैंड से इस चक्कर में आ गए, बाकी सारे जो दोस्त आए हुए हैं सारी दुनिया से, ये इन्हीं की अंजुमन है। कुछ अवार्ड भी आज हमने रखे हुए हैं। तो कौन, ये हिरोजी कतावका साहब का आपको पता है कितना काम है, इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू को राइज किया है, और इनका जो मंटो पे काम है, तो इनके साथ भी हमने सेशन रखा है, और ये बहुत शाइस्ता उर्दू बोलते हैं, और इनको सितारा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। कतावका साहब के लिए बहुत सारी तालियां। और खलील कोकार को भी उर्दू की खिदमत पे और पाकिस्तान की, देखें वो कैसे, भाई जब एक दूसरे की ज़बान हम समझने लगते हैं, गोरा पागल थोड़ी था, उसने यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिए।
ताकि यहाँ के जो लोग हैं गोरे की ज़बान समझेंगे तो ज़रा उसको उस तरह से लेके चलेंगे। बस एक दो बातें हैं जो हम आखिरी दिन जस्टिस साहब करेंगे। हमारे लिए एक मसला है, एक बड़ा दारुल तर्जुमा नहीं है हमारे पास। जैसे ईरान में इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद तमाम उलूम को, उससे पहले भी था, लेकिन तमाम उलूम को, सारे साइंसी जो उलूम है उसको भी, जब तक उर्दू को आप सरकारी ज़बान बना दें, कुछ भी कर दें, उर्दू उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि दो बातें, क्या हो गया, जब तक पढ़ के उर्दू को, सिंधी का बच्चा, बलोची का बच्चा मुकाबले का इम्तहान उर्दू में देगा, ठीक है, ज़बान जो है वो कोई अलामत नहीं है इल्म की। और जब तक उर्दू पढ़ के रोज़गार नहीं मिलेगा, ये दफ्तर बाज़ार की ज़बान रह जाएगी, ये अदब की ज़बान रह जाएगी। लेकिन ये कोई जैसे हम सोचते हैं उर्दू को होना चाहिए, ऐसी नहीं होगी। तो बस मैं क्या बोलूँ, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो सारी दुनिया से ट्रैवल करके आए। मेरी दोस्त हजरा यहाँ बैठी हुई हैं, ज़िया मोइनुद्दीन साहब की बेगम, खुद भी बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर है, बचपन से हम साथ रहे हैं। और ये पहला साल है कि जिसमें ज़िया मोइनुद्दीन का सेशन नहीं है, जिसमें अमजद इस्लाम अमजद का सेशन नहीं है। तो वो याद, एक और सेशन में ज़रूर तस्करा करूँगा डॉक्टर साहब, वो एक सेशन, पहली बात ये पूरी कॉन्फ्रेंस मशाहिर की कॉन्फ्रेंस है, जितने बड़े लोग थे उस पे आज के बड़े लोग गुफ्तगू करेंगे, नावल के बड़े लोग, नज़्म के बड़े लोग, गज़ल के बड़े लोग, तनकीद के बड़े लोग, अस्करी साहब से लेकर एहतशाम हुसैन तक, सब इसी तरह सिंधी के, बलोची के। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा दिल से करीब है वो ये है कि कराची के 1947 में जब ये शहर 3 लाख का था, आज कहते हैं 3 करोड़ का है, ये 3 लाख से 3 करोड़ का हुआ है। लेकिन इस बीच में जो लोग हिजरत करके हिंदुस्तान से आए या पूरे पाकिस्तान से आए, उस पर एक मैंने रखा है जिसमें से मेरे ज़ारा आपा को बहुत पसंद आया, इन्होंने कहा मैं भी इसमें बैठूंगी, फिजा साहब भी हैं, क्या शहर था क्या लोग थे, ठीक है। और उसमें जिगर मुरादाबादी से लेके, जोश से लेके, मेहदी हसन, अबुल सिद्दीकी साहब, सलीम ज़मान सिद्दीकी, सादिक़ैन, मतलब वो सारे लोग, क्रिएटिव लोग, और जडे बुखारी और प्रोफेसर करार हुसैन, 76 नाम लिखे जो चले गए इस दुनिया से। उन पर हम 2 घंटे का एक सेशन कर रहे हैं। और वो भी भाई का शेर मैंने सुबह सुनाया कि दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं हम, अपने रफ्तगा को याद रख। भाई ये तहजीब, ये ज़बान है, ये अदब, कि जी ये बड़ा मॉडर्न है। अरे भाई मॉडर्न तो है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किसी क्लासिक से तो ड्रॉ हुआ होगा ना। जितना भी बड़ा बनने खाओ, उसने कोई कस्बे फैज़ तो लिया होगा ना अपने से पहले, जिन्होंने नावल लिखे, जिन्होंने कहानियाँ लिखी। अब बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अब सारी दुनिया का अदब लोग पढ़ते हैं, डिजिटल मीडिया पे भी, और एक विजन भी उसकी वजह से ब्रॉड हो रहा है। बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस अपना बासित जलीली ने ह्यूस्टन में की, मैं गया था, अमीन हैदर ने शिकागो में की, और मेरे दोस्तों ने LA में की। मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पे बड़े बड़े इज्तिमा ज़बान के। फिर मैं सना में गया, सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसका भी मैं की नोट स्पीकर था। उन्होंने भी अपना सीना कुशादा किया, और उनको भी मैंने ये कहा कि हम जुड़ के अगर काम करेंगे, उसमें हिंदुस्तान के लोग भी सारे थे, और हिंदू भी थे, और मुसलमान भी थे। सिंधियों की सबसे बड़ी वहाँ पर एसोसिएशन है, उनसे भी बातें की। तो अब यहाँ से निकल के सारा पाकिस्तान और बैरून ममालिक में भी हम जा रहे हैं। हम वकील साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, हम वो इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस भी हो और सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस भी हो, हम अबू धाबी में या दुबई में भी करेंगे। और वही बात है, इश्क़ अज़लगीर अब बताब, मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। तो बस वो वाला चक्कर है, ख्वाब देखने के लिए सोता कम हूँ। बीवी सो जाती है, बत्ती बंद होती जाती है, हर 2 घंटे बाद उठती है और कहती है डांट के सो जाओ। तो वो भी बैठी हुई है, उसके लिए बहुत भी तालियां बजाएं। डांटती भी रहती है, दवा भी, खाना भी। और तो मैं जागते में ख्वाब देखता हूँ, कहीं 1000 आदमियों में बैठ के भी मैं सोचता रहता हूँ। फिर अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ एक्साइटेड होके
कि यार अब ये काम करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके आने से इस अदारे का एतबार कायम हुआ, इस शहर का एतबार कायम हुआ, और जो आप सारी दुनिया से आए इस मुल्क का एतबार कायम किया, इसके चेहरे को रोशन करने में आप सबकी कंट्रीब्यूशन है। मैं इंतहाई हम्बल तरीके से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब। और अब इस आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब के कलीदी मकाला जो पढ़ेंगे, मैं उनको यहाँ जहमत दूंगी। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे मुल्क के बहुत नामवर सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं, दानिश्वर हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में लिखते हैं। मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूँगी जनाब गाजी सलाहुद्दीन साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलीदी मकाला पेश फरमाएँ।